Hello dear students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do the chapter number 7 of class 6. Chapter number name is Getting to Know Plants. आज हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट जो क्वेश्चन है, करेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक. यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कुछ, उनको करेक्ट लिख के अपनी नोटबुक में लिखनी है. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, स्टेम absorb water and mineral from the soil. Second, leaves hold the plant upright. Third, roots conduct water to the leaves. D, the number of petal and sepal in a flower is always equal. E, if the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. F, if the petal of a flower are joined together, then the pistil of is joined to the petal. इसका आंसर देखो बेटा, इनकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं. जो ए है, क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेम क्या है, वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करता है सोइल में से, लेकिन ये रॉन्ग है. इसकी करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल. रूट सोइल में से वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करता है. बी जो स्टेटमेंट थी, लीव्स प्लांट को होल्ड करके रखता है, अपराइट सीधा होल्ड करके रखता है, ये भी रॉन्ग है. इसकी जो करेक्ट है बी, रूट्स होल्ड द प्लांट अपराइट. रूट जो है वो प्लांट को सीधा रखने में, होल्ड रखने में काम में आती है. सी, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. रूट्स वाटर लीव्स को देती है. इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. जो स्टेम है वो लीव्स को वाटर कंडक्ट करवाती है. डी जो थी स्टेटमेंट हमारी, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल. पेटल और सेपल्स के जो फ्लावर में होते हैं वो इक्वल होते हैं. इसकी जो करेक्ट है, द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन ए फ्लावर कैन बी इक्वल और डिफरेंट. इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ई जो स्टेटमेंट थी हमारी, इफ द सेपल ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल आल्सो ज्वाइंट टुगेदर. यदि सेपल फ्लावर के ज्वाइंट होंगे तो पेटल्स भी ज्वाइंट होंगे. तो इसकी जो करेक्ट है स्टेटमेंट, if the sepal of a flower are joined together, its petal are not necessarily joined together. यदि सेपल फ्लावर के ज्वाइंट है तो जरूरी नहीं है कि उसके पेटल भी ज्वाइंट हो. एफ जो स्टेटमेंट थी, if the petal of a flower are joined together, then the pistil is jointed to the petal. यदि फ्लावर के पेटल ज्वाइंट है टुगेदर तो पिस्टल भी क्या है, पेटल के साथ ज्वाइंट होगा. तो इसकी जो करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट, इफ द पेटल ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, देन द पिस्टल मे और मे नॉट बी नेसेसरी ज्वाइंट टुगेदर. ओके बेटा. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ करनी है लीव, टैप रूट और ए फ्लावर. इसको हम देख के ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस or in your neighborhood which has a long but a weak stem. Write its name. In which category would you classify it? हमारा आंसर है yes, we can find a plant in our house as well as in our neighborhood which has a long but weak stem. इसका जो नेम क्या है वो है मनी प्लांट. मनी प्लांट के होते हैं ना, वो लॉन्ग होता है, वीक स्टेम होता है. It is classified as a climber. It readily climbs up by taking support of the neighboring structure such as tree or a road. Next जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, what is the function of a stem in a plant? प्लांट में स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं? आंसर, the function of a stem in a plant are as follows. जो स्टेम के फंक्शन है प्लांट के वो हैं, फर्स्ट, it conducts water from root to the leaves and other plants. स्टेम क्या है, वाटर प्रोवाइड करवाता है
नेक्स्ट, इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ये फूड भी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड, इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, स्टेम पे लीव, फ्लावर, फ्रूट्स ये सब लगे होते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन, कौन सी लीव्स में रेटिकुलेट वेनिएशन होते हैं। वेनिएशन टू टाइप्स के होते हैं, पैरेलल वेनिएशन और रेटिकुलेट वेनिएशन, आपको पता है ना बेटा। तो इनमें से कौन से प्लांट के रेटिकुलेट वेनिएशन होते हैं। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज, इनमें से किस में होते हैं रेटिकुलेट। आंसर जो हमारा है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन, लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर and China rose have reticulate venation. Next जो हमारा क्वेश्चन है, if a plant has fibrous root, what type of venation do its leaf likely to have? यदि प्लांट की रूट्स फाइब्रस है तो उसमें वेनेशन जो लीव्स की है वो किस टाइप की होगी। हम रूट को देख के वेनेशन का पता लगा सकते हैं। तो आंसर, यदि प्लांट्स की रूट फाइब्रस रूट्स है तो इसकी लीव्स जो होगी पैरेलल वेनेशन की होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 7th है, इफ ए प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। आंसर, if the plant has leaves with reticulate venation, then the plant is likely to have tap root system. यदि रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी जो रूट्स है वो क्या होंगी, टैप रूट्स होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द impression of its leaves on a sheet of a papers। लीफ की इम्प्रेशन पेपर की शीट पे देख के क्या हम पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट की कौन सी रूट्स होगी, टैप रूट्स होगी या फाइब्रस। तो आंसर जो क्या है वो है यस, इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द impression of its leaf on paper। If the leaf has parallel venation, the roots of the plant will be fibrous root, and if the leaf has reticulate venation, the root would be have tap root। It is an interesting fact that the leaf venation and the type of root in the plant are always related to each other। Next जो हमारा क्वेश्चन है 9 बेटा, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर्स के पार्ट्स के नेम बताने हैं। आंसर, द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर एज फ्लोज, फर्स्ट पेटल, सेकंड सेपल, थर्ड स्टेमन, फोर्थ पिस्टल। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स हैव यू सीन, ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर्स। ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, सुगरकेन, पोटैटो, ग्राउंडनट। हमारा आंसर है, वी हैव सीन ऑल दीज प्लांट्स, प्लांट्स विद फ्लावर आर, जिनके फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स हैं चिल्ली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, लेमन, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया और बनाना। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। आंसर, द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड is the leaf। The process is known as photosynthesis। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 12, in which part of a flower you are likely to find the ovary। कौन से पार्ट में फ्लावर के हमें ओवरी मिलती है। आंसर, ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल, पिस्टल के लोअर मोस्ट पार्ट में ओवरी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम टू फ्लावर्स ईच विद ज्वाइंटेड एंड सेपरेटेड सेपल। आंसर, फ्लावर्स विद ज्वाइंटेड सेपल वो है हिबिस्कस, धतूरा, कॉटन और टोमेटो।
फ्लावर्स विद सेपरेट सेपल्स, जिनके सेपल सेपरेट होते हैं, वो है मस्टर्ड, लोटस, लिली, जैस्मिन एंड रोज। आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने के लिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।